हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। हम लोग आज से संस्कृत स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत कमेंट आ गया है कि सर संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं, तो आज से हम संस्कृत स्टार्ट करेंगे। संस्कृत बिहार बोर्ड में 100 नंबर का पूछता है। 100 नंबर में 50 को ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 को सब्जेक्टिव रहता है, जिसमें संस्कृत किताब और व्याकरण दोनों से रहता है। ठीक है, तो हम पहले संस्कृत किताब को पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, और संस्कृत व्याकरण में हम पूरा प्रश्न उत्तर के साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी ले चलेंगे। तो आज हम प्रथम पाठ शुरू करेंगे संस्कृत का, जो मंगल पाठ शुरू करेंगे। इसका श्लोक के साथ साथ हिंदी अर्थ भी देखते चलेंगे। ठीक है, और श्लोक खत्म करने के बाद में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए, तो आज हम मंगल पाठ पढ़ेंगे। मंगल पाठ के बारे में जानेंगे कि मंगल पाठ कहाँ से लिया गया है, इसमें कितने श्लोक है इस पाठ में, और जिस उपनिषद से लिया गया उपनिषद की संख्या कितना है, इस सब के बारे में आज हम अच्छी तरह से जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। मंगल पाठ उपनिषद से लिया गया है। मंगल पाठ कहाँ से लिया गया है? मंगल पाठ उपनिषद से लिया गया है। एक मिनट, उपनिषद की संख्या कितना होता है? उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक है, तो मंगल पाठ उपनिषद से लिया गया, और इस पाठ में 5 श्लोक मात्र। क्या गो श्लोक है? मात्र 5 गो श्लोक है। उपनिषद शब्द उपजोड़ निषद से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उपजोड़ निषद 2 शब्द से मिलकर उपनिषद बना हुआ है। यहां लिख देते हैं। ठीक है, यहां आप देख लीजिए, उपनिषद शब्द उप और निषद 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें उप का अर्थ होता है उपदेश, उप का अर्थ होता है नजदीक, उप का अर्थ होता है नजदीक, तथा निषद का अर्थ है उपदेश। निषद का अर्थ होता है उपदेश, अर्थात गुरु के समीप, मतलब गुरु के समीप बैठकर नियम पूर्वक उपदेश ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद किसे कहते हैं? गुरु के नजदीक बैठकर नियम पूर्वक उपदेश ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है। ठीक है, चलिए अब जैसे में इसका प्रथम श्लोक है, प्रथम श्लोक इसका दिया हुआ है, और श्लोक पढ़ेंगे। देखिए, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पाहितम मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पाहितम मुखम, मतलब सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख हिरण्मयन, हिरण्मयन का मतलब हुआ सोने का पात्र, सोने का बर्तन समझिए इसको। ठीक है, जो हिरण्मयन मतलब सत्य का जो मुख है सोने के बर्तन से ढका हुआ है। तत्वम पुष्पन पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टे, मतलब हे पूषण, हे सूरज देव, तुम इसे हटा दो जिससे मैं सत्य धर्म का ज्ञान ग्रहण कर सकूं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला श्लोक है, अनोरनियान महतो महियान। अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर हितोर गुह्याम तम क्रंतो पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान हितम महानतम। देखिए, ये थोड़ा बड़ा श्लोक रहे ना, तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, धातु प्रसाद महिमा न मात्मन। चलिए, इसका अर्थ हुआ कि प्राणियों के हृदय में जो मनुष्य है, मनुष्य के हृदय में अणु से भी सूक्ष्म, मतलब छोटा से छोटा और महान से महान। देखिए, प्राणियों के हृदय में अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा विद्यमान रहती है। प्राणी का जो हृदय होता है उसमें अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा उसमें विद्यमान होता है। उस परम सत्य के दर्शन से मात्र, उस परम सत्य के दर्शन से मात्र जीवन शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ। अगला श्लोक देखेंगे, अगला श्लोक में क्या कर रहा है, तीसरका में चलेंगे। अच्छा, यह श्लोक लिया गया कठोर उपनिषद से। ठीक है, और पहला हिरण्मयेन पात्रेण वाला लिया गया था ईशावास्य से। ठीक, अब तीसरा श्लोक देखेंगे, सत्यमेव जयते नानिरितम। सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विततो देवायान इनाक्रमंतु यशयो हयाप्त कामा।
यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। आप लोग श्लोक को पढ़िए 2-4 बार, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे, सत्यमेव जयते ना निरतम सत्येन पंथा विततो देवायान येना कर्मन्त योशो हाप्ते कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। यह श्लोक लिया गया है मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। मतलब सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। किसका जीत होता है? सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होती है, ठीक है। सत्य की जीत होती है असत्य के नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होती है। इसी मार्ग के द्वारा ही ऋषिगण उस परम पिता को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जो सत्य मार्ग का ऋषिगण अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है, ठीक है। चौथा श्लोक देखेंगे, यथा नद अस्यन्दमाना समुद्रे, यथा नद यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपवाद विमुक्ता दिव्यम प्रात परम पुरुष मुपैति, ठीक है। चलिए इसका अर्थ देखेंगे, जैसे नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में प्रवाहित होती हुई समुद्र में विलीन हो जाती हैं। जैसे देखिए अर्थ इस पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे नदियां नाम रूप को छोड़कर प्रवाहित होती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से विमुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, ठीक है। अर्थ समझ गए? फिर से एक बार समझिए, जैसे नदियां नाम रूप को छोड़कर बहती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप को छोड़कर नाम रूप से विमुक्त होकर परमत्व में मतलब परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। चलिए एक वो श्लोक और बचा हुआ है, इसको देखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इस पार्ट का पूरा निचोड़ है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ बने रहिए, थोड़ा बहुत श्लोक में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ठीक से पढ़िए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव में चलेंगे। ऑब्जेक्टिव पूरा अगर एक भी मिस हो गया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर ये ऑब्जेक्टिव मिस है, ठीक है। अगला श्लोक है, ई लिया गया था, चौथा वाला श्लोक लिया गया था मुंडोक उपनिषद से। चलिए अगला श्लोक है, वेदामेतम पुरुषम महांतम, ठीक है। वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णन तमसा प्रस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विधीयते अयन्याय, ठीक है। नान्या पंथा विधते अन्याय। चलिए इसका श्लोक हम लोग समझेंगे, दे दिए हैं, इस देख लीजिए, और इसका हम अर्थ समझेंगे। चलिए इसका अर्थ है कि मुझे ही परमात्मा जानो, मुझे ही परम पुरुष जानो। मुझे क्या जानो? मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूं, ठीक है। मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूं। मुझे जानने वाले मृत्यु को भी पार कर जाना है, मतलब कहता है कि मुझे जानने वाले मृत्यु को भी पार कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। फिर समझिए एक बार, श्लोक दे दिए हैं, किताब छूने की जरूरत नहीं है, बहाना नहीं होना चाहिए कि सर किताब नहीं हूं, यहां श्लोक दे दिए, आप लोग देखते रहिए और उसका अर्थ भी समझा रहे हैं, थोड़ा गौर से देखिए। कहता है मुझे ही परम पुरुष जानो, मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे, आदित्य वर्ण मतलब सूर्य देवता को कह रहे हैं, आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूं, ठीक है।
मुझे जानने वाला मृत्यु को भी पार कर सकता है, मुझे जानने वाला मृत्यु को भी पार कर जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपका श्लोक हो गया खत्म। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 1 नंबर स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखते जाइए और आपके पास 2-3 सेकंड का टाइम देंगे, आप सही कमेंट कर सकते हैं कि कौन होगा इसका आंसर। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर बताते हुए हम चलेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। ऑप्शन ए में है पदात्मक, बी में है गदात्मक, सी में है दोनों और डी में है नाट्यक्रियात्मक। ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग कमेंट में लिखिए ए बी सी डी जो आंसर होता है वो कमेंट में देते जाइए, आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए कुछ सेकंड का टाइम हम देंगे आपको। चलिए, इसका सही आंसर है ए पदात्मक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि मंगल पाठ में कितने मंत्र हैं। अब देखिए, जो हम पढ़ाए हैं श्लोक हिंदी के अर्थ के साथ साथ वही सब दिया गया है। ठीक है, आप अर्थ के साथ पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फटाफट, इसका आंसर होगा बी, मंगलम पाठ में 5 श्लोक है। ठीक है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 गो मंत्र हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि मंगल पाठ कहां से संकलित है, मंगल पाठ कहां से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन देखते रहिए, ए में है वेद से, बी में है पुराण से, सी में है उपनिषद से और डी में है वेदांग से। चलिए, इसका सही आंसर है सी, उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, बताइए वेद कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 8। फटाफट इसका जवाब दीजिए, तब ना लगेगा कि कुछ पढ़े तो कुछ सीखे हैं, कुछ आया है। अपने से आंसर दीजिएगा 100 और हम बताएंगे 100, बहुत अंतर है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी 4। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, मंगल पाठ कहां से संकलित है, मंगल पाठ कहां से लिया गया है, वेद से लिया गया है, पुराण से लिया गया है, कि उपनिषद से लिया गया है, कि वेदांग से लिया गया है। फटाफट बताइए, हालांकि क्वेश्चन दोबारा आ गया है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन होगा सी, उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, मंगल पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है, मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए में काव्य शास्त्र, बी में है दर्शन शास्त्र, सी में है वेद और डी में है पुराण। चलिए, इसका ऑप्शन होगा बी। क्या नंबर क्वेश्चन है, मंगल पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है, इसका आंसर होगा वी, दर्शन शास्त्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। ए में है कालिदास, बी में चाणक्य, सी में विदुर, डी में वेद व्यास। फटाफट इसका आंसर दीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हल्का हल्का क्वेश्चन सब है, मैथ ना है कि 30 सेकंड का टाइम लेंगे। देखिए और आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा डी, वेद व्यास। 8 नंबर, चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर में उपनिषद किस का अंतिम भाग है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। ऑप्शन दिया हुआ है, 1 नंबर में आधुनिक साहित्य, बी में है वैदिक साहित्य, सी में है लौकिक साहित्य और डी में है सांस्कृतिक साहित्य। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए इसका। चलिए, 8 के सही आंसर है बी, वैदिक साहित्य। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अब 9 नंबर क्वेश्चन में है, परमात्मा कहाँ रहते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा, सबका अर्थ बताए हुए श्लोक में, सब वहीं से क्वेश्चन है। परमात्मा कहाँ रहते हैं, एकत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, इनमें से
कोई नहीं। चलिए कम से कम 5 सेकंड के टाइम दे रहे हैं, आप लोग फटाफट इसका जवाब लिखिए, आगे बढ़िए। तो इसका सही आंसर है परमात्मा कहाँ रहते हैं, तब परमात्मा सर्वत्र रहते हैं, बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? आप लोग 9 भी जवाब दीजिए, एक बार सुनिएगा ना तो पूरा याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं और आंसर भी दोहराएंगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? एक में है ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद। दस का सही आंसर है सी, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। 11 नंबर देखेंगे, 11 नंबर में उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? ऑप्शन ए में आधुनिक साहित्य, बी में है वैदिक साहित्य, सी में है लौकिक साहित्य और डी में है सांस्कृतिक साहित्य। चलिए इसका सही आंसर है बी, वैदिक साहित्य। 12 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद के कितने प्रकार हैं? उपनिषद के कितने प्रकार है? सबसे प्रथम बार बोले, फर्स्ट बार पढ़ाए हैं उसी समय बोल दिए हैं कहाँ से लिया गया है और कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो उपनिषद के कितने प्रकार है? 107, 105, 108 या 210? इसका सही आंसर है सी, 108। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विजय कैसे प्राप्त होती है? विजय कैसे प्राप्त? सत्य से, असत्य से, घृणा से, अपमान से। इसका सही जवाब होगा सत्य से, 13 के ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी विजय होती है? विजय किसकी होती है? ऑप्शन वही रहेगा, सत्य की, असत्य की, घृणा की, सभी गलत है। 14 का जवाब दीजिए फटाफट कमेंट में। सत्य की विजय किसकी होती है? सत्य की। चलिए 15 नंबर में है, नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? काम रूप को, नाम रूप को, तरूप को, स्वार्थ रूप को। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। पंद्रह का सही आंसर होगा नाम रूप को, ठीक है। नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ऑप्शन में है हिरण्मयन पात्र, मृगमयन पात्र, राजमत पात्र से, ताम्रे पात्र से। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए 16 का। ये पहल का श्लोक में से लिया गया है क्वेश्चन। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के पात्र से, मतलब हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है? साधक को, असाधक को, मूर्ख को, राजा को। सत्रह का आंसर होगा ए, साधक को। 18 नंबर में अणु से सूक्ष्म कौन है? अणु से भी सूक्ष्म कौन है? ऑप्शन सुनिए, पूरा इसको हिंदी में बताए हुए हैं, श्लोक का सब भाई सबको समझा दिए हैं। देखिए अणु से भी सूक्ष्म कौन है? दानव, मानव, पशु, आत्मा। देखिए अणु से भी सूक्ष्म कौन है? अणु से सूक्ष्म आत्मा है, ठीक है। इसका डी आंसर सही है।
चलिए अगला 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर में कि अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती है? अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलय हो जाती है? समुद्र, शरीर, भक्त, नदी। 4 ऑप्शन है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, नदी। ठीक है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। दानव होना चाहिए इसमें, दानव। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। महान से भी महान क्या है? ऑप्शन ए में होगा आत्मा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है? ठीक है, प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है? ठीक है, आत्मा ए में है, बी में है शरीर, सी में है देव, डी में है राक्षस। फटाफट इसे जवाब दीजिए। प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है? चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मा। 22 नंबर क्वेश्चन है। मंगल पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगल पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? एक में कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद होगा। इसके बाद है ईशावास्योपनिषद, डी में उपनिषद से। चलिए इसका ऑप्शन होगा सी में ईशावास्योपनिषद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती हैं? क्वेश्चन एक बार बार हेर फेर हो रहा है। ठीक है, नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती हैं? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप दोनों को छोड़कर, बिना किसी को छोड़कर। चलिए इसका ऑप्शन होगा सी, नाम और रूप दोनों को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती हैं? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती? सेम टू सेम जो क्वेश्चन पीछे बोले वही क्वेश्चन है। समुद्र में मिलती है, मानसरोवर में मिलती है, तालाब में मिलती है या झील में मिलती है? फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर होगा समुद्र में मिलती है, ऑप्शन ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। हिरण्य पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? ऑप्शन एक में है सत्य का, बी में है पाप का, सी में है झूठ का, डी में है वाचाल का। तो इसका सही आंसर है सत्य का। ठीक है, आज इतना ही इस क्लास में। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अच्छा सा कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। लाइव चैट छोड़कर वैसे कमेंट कीजिए वहां जाकर के। ठीक है, और एगो लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए अच्छा था कि अच्छा लगे, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे दूसरा पार्ट का वीडियो हम बना पाएंगे। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्टिव चला रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन भी लेंगे बुक से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।